तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप ही सबके डिमांड पे बनाया जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है समास का ट्रिक। यानी कि आज के इस वीडियो में ओनली समास का ट्रिक बताने वाले हैं मात्र 10 से 15 मिनट में। और ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो आज के बाद एक भी क्वेश्चन आपका समास में गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज स्टार्ट होने से पहले, फिल्म स्टार्ट होने से पहले एक डिस्क्लेमर आता है, तो उसी तरीके का डिस्क्लेमर यहां पर दे रहे हैं। जो भी नए बच्चे हैं जो पहली बार ही हमसे पढ़ने आए हैं, तो एक बात बता देते हैं कि समास का एकदम डिटेल में जीरो लेवल से क्या माइनस लेवल से एकदम पढ़ा के एकदम डाल चुके हैं क्लास। तो जो नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा, क्योंकि आज समास आपको समझाएंगे नहीं, बस ट्रिक बताएंगे, ठीक है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट उठेगा कि ये कैसे वो कैसे, तो समझ लीजिएगा कि आपको डिटेल लेक्चर देखने की जरूरत है, तो डिटेल देखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोलिएगा कि सर आप पढ़ाएं समझ में ही नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये पहले ही बता दिए। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए पोपा की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समास का ट्रिक जानना। सबसे पहले आपको बताते हैं अव्ययी भाव समास का ट्रिक। किस समास का? अव्ययी भाव समास का ट्रिक। बहुत इजी क्वेश्चन होता है अव्ययी भाव समास का, और बोर्ड एग्जाम में टोटल 2 क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। तो 2 नंबर आपका आज 2 मिनट के बाद एकदम बुक हो जाएगा। लाइसेंस अव्ययी भाव समास का सबका क्लियर हो जाएगा। कमेंट में बता दीजिएगा। ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बस आपको इतना ही चीज याद रखना है। एक बार अपने आंख में इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। कर लिए सर? ये चीज आपको याद रखना है। क्या? स का सहितम तृतीया, स सहितम तृतीया, अनुयोग्यम पश्चात खष्टी, प्रति का होगा इति प्रति द्वितीया सप्तमी, ये विभक्ति लिखा हुआ, बताएंगे क्या है। उप का होगा समीपम खष्टी विभक्ति, यथा कांति क्रम में द्वितीया। बस इतना ही चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम आपसे बोले कि पहला बताइए, तो आप बोलिएगा स सहितम तृतीया, बस हो गया, आप क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। किन्हीं के मन में अगर आए कि ये सहितम, ये योग्यम, ये क्या है, तो डिटेल लेक्चर देखिए, बस ये ट्रिक के लिए। तो इतना चीज आपको बस ध्यान में रखना है। अव्ययी भाव समास का एक भी क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं होगा, ना आपका होगा, ना बाबू सोना का होगा, ना दोस्त का होगा, ठीक है। अब जब आप बोर्ड परीक्षा में देने जाइएगा तो आपके सीबीएसई अंकल ठीक इसी प्रकार से अव्ययी भाव समास का क्वेश्चन पूछते हैं। हो सकता है 2 क्वेश्चन इसमें से ही लड़ जाए, ठीक है। इतना ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है। तो आप बनाइएगा कैसे वो आपको बताते हैं, क्योंकि ऑप्शन के साथ आपको मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए कि किसका समास करना है, किसमें रिंच प्लस जोड़ना है, ठीक है। मतलब किसका जो है पोस्टमार्टम करना है। तो जो भी गाढ़ा कलर में लिखा रहता है या जिसके नीचे अंडरलाइन रहता है उसी का समास करना रहता है। अब एक बात जान लीजिए, 2 शब्द अगर रहे, 2 शब्द गाढ़ा रहे या 2 शब्द अंडरलाइन रहे, तो इसका मतलब होता है आपको 2 लोगों को जोड़ना है। और एक सिंगल पसली रहे तो इसका मतलब होता है तोड़ना है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर सिंगल वर्ड वाला है, ठीक है, तो आपको समास तोड़ना है। फिर भी इजी है। आप देखिए आगे में क्या लगा हुआ है, जब भी आपको तोड़ना रहेगा आगे में देखिए क्या लगा हुआ है, तो सर आगे में स लगा हुआ है। बस आप चुपचाप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिस्ट में चेक करेंगे स कहाँ है, तो आप बोलिएगा सर स यहाँ पर है। स का जोड़ी क्या होता है? सहितम। अब जिस भी ऑप्शन में सहितम लगा होगा, जिस भी ऑप्शन में सहितम लगा होगा वही इसका सही आंसर होगा, बाकी सब गलत होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपको बुलाएगा, ए दोस्त इधर आओ, आप कहेगा चल भाग यहाँ से, ये बुलाएगा इधर आओ, चल हट तू हो यहाँ से। अब आपका मामला फंस गया। अब आपने देखा कि सर 2 जगह सहितम लगा हुआ है, ट्रिक फेल्ड, नो ट्रिक फेल्ड, कोई ट्रिक फेल नहीं हुआ। अब ये तय है कि इसी दोनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा फंसा दे, ऐसा तो बहुत रेयर चांस होता है, लेकिन मान लीजिए आपको फंसा दे इस टाइप से, तो भी बहुत ईजी बात है। सर कैसे? तो आप शब्द रूप में आ जाइए, माफ कीजिएगा यहाँ विभक्ति में आ जाइए। तो आप देखिएगा इस ग्रुप में तृतीया विभक्ति चलता है, ठीक है। तो तृतीया विभक्ति आप बालक का देख लीजिए क्या है, बालकेन बालकाभ्याम बालकय, ठीक, बालकेन बालकाभ्याम बालकय। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक में दिया हुआ है मलेन और एक में दिया हुआ है मलस्य। तो आपको पता होगा ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर जी? क्योंकि मलस्य में जो है खष्टी विभक्ति लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? खष्टी विभक्ति लगा हुआ है। सर जी खष्टी विभक्ति क्या होता है, ये कैसे लग जाता है? देखिए विभक्ति क्या होता है समझिए, एकदम एक लाइन में समझिए, जिनको भी विभक्ति नहीं पता है। जैसे ये बालक शब्द रूप है, जी सर है।
और हम आपसे पूछे कि रे बउआ ये बताओ कि ये तृतीया विभक्ति कैसे हो गया बालक, तो आप कहेंगे सर जी कुछ नहीं था, बालक था और उसमें एक एकले या न लगा दिए हैं। अगर हम आपसे पूछे बउआ ये बताइए कि षष्ठी विभक्ति बालक कैसे हो गया, तो आप कहेंगे सर आधा स य लगा दिए बालकस्य बन गया। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज लगा रहे हैं वही समझिए एक प्रकार का विभक्ति है, कारक के कारण लगता है, वो अलग बात है, यही विभक्ति है। ठीक है, तो षष्ठी में आधा स य लगता है, तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन में मलस्य है, तो ये तो षष्ठी का आधा स य है। सहितम में तृतीया लगता है, क्योंकि अभी ट्रिक चार्ट में आपको ये पढ़ाए हैं, तो आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आए सर ये तो बहुत इजी था। अरे बउआ आगे में उप लगा हुआ है, जिय 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 राजा। ठीक है, चलता है ना भोजपुरी डायलॉग, जियो राजा, जियो बेटा, जियो करेजा। ठीक, तो उसी तरीके से क्वेश्चन को कहना है, उप समीपम षष्ठी विभक्ति, उप समीपम षष्ठी विभक्ति, यानी जहां पे उप लगा हो उसका जोड़ी होगा समीपम। आप देखिए कौन से ऑप्शन में समीपम है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही बचा, सही हो जाएगा। दो में समीपम रहता तो फिर इसी तरह विभक्ति चेक कर लीजिएगा। अब देखिए इतना चीज आपको याद रखना है, एक इसमें और लिखना भूल गए हैं जो यहां पर लिख देते। देखिए जब भी आपको नीर रहे आगे, ठीक, या निस रहे, ठीक है, तो आप जो हैं इसका मतलब होता है अभाव, इसके पीछे में लगता है अभाव। कैसे लगता है अगला ही क्वेश्चन है, और विभक्ति रहता है षष्ठी। ठीक इसी तरीके से जैसे अभी इसी में है, इसी सीरियल में है, ठीक है, जैसे कैसे यथा अंतिक्रम में द्वितीय है, तो ऐसी नीर निस अभाव षष्ठी विभक्ति। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निर्जनम। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्जनम। क्या है, निर्जनम। तो जैसे आपने उच्चारण किया आगे क्या उच्चारण आ रहा है, नीर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर आगे तो आप बताए हैं उस टाइप से, इस टाइप से निर तो लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है, नी लिखा हुआ है। जी सर, और ये रेफ र हलंत का ही रेफ बनता है, ये आपको संधि में भी बताए हैं, घटिका में भी बताए हैं, और उच्चारण भी कर लीजिए बउआ, नीर। तो जब भी आपको आगे नीर लगा हो पीछे अभाव जोड़ दीजिए, एक ही ऑप्शन में अभाव है, ये सही हो गया। मान लीजिए दो ऑप्शन में रहता तो इसी तरह विभक्ति मैच करते, जहां पे षष्ठी विभक्ति होता है उसको सेलेक्ट कर देते। अब देखिए आगे अनु लगा हुआ है, तो जब भी आपको आगे अनु लगा हो तो पीछे या तो योग्यम लगता है या तो पश्चात लगता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा एक ही ऑप्शन में या तो योग्यम देगा या तो पश्चात देगा। चलिए ये पश्चात वाला यहां पर सही हो गया। ठीक है, और सर कैसे पता चलेगा कि पश्चात है कि योग्यम है, तो डिटेल लेक्चर में भी बताएं, फिर बता देते। जैसे जना अनुरथम धावंती, यानी लोग रथ के पीछे दौड़ रहे हैं, और योग्यम का मतलब होता है योग्यता, रथ की योग्यता दौड़ रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं, रथ के पीछे, इसलिए पश्चात यहां पर है। उसके बाद देखिए गृहम गृहम प्रति, क्या है, गृहम गृहम प्रति। तो जब भी आपको पता है कि यहां पर प्रति प्रति गृहम गृहम प्रति, अब देखिए समास जो है हमको यहां पर जोड़ना नहीं, यहां पर तोड़ना है। दो दो वर्ड आ गया, गृहम गृहम प्रति, दो दो तीन तीन वर्ड आप कहेंगे आ गया, तो इसको एक बनाना है तो भी आसान है। जब भी आपको इस टाइप से दे तो पीछे अगर इति लिखा हो या प्रति लिखा हो, आपको डिटेल में भी पढ़ाएं कि इति लिखा हो या प्रति लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे प्रति जोड़ेंगे और इसमें से एक शब्द गृहम उठा के डाल देंगे, यह आपका प्रतिगृहम बन गया। ठीक है, ये गृहम गृहम प्रति प्रतिगृहम। ठीक, तो ये आपका अव्ययभाव समास कंप्लीट हुआ। अब आते हैं तो आपको बताते हैं कि तत्पुरुष समास कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी दो समास आता है, एक आता है जोड़ने वाला और दूसरा आता है तोड़ने वाला। तो जोड़ने वाला तो बहुत इजी होता है, पहला शब्द का विभक्ति गायब करके और सीधा जो है जोड़ देना है। कहावत है ना, हुड़ ले ना फोड़ ले जोड़ ले, तो एकदम सीधे लेके क्या करना है, जोड़ देना है। लेकिन इसमें सावधानी आपको रखना है। जैसे ये क्वेश्चन है मानवाय जीवनम, तो पहला जो शब्द है इसमें का विभक्ति आप गायब कर दीजिए, पहला जो शब्द है इसमें का विभक्ति आप गायब कर दीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये विभक्ति होता क्या है, गायब कैसे करेंगे, तो आपको फिर से हम बता देते हैं, ये अभी जो बालक शब्द रूप में समझाए हैं कि विभक्ति क्या होता है, जो एक्स्ट्रा चीज लगा। जैसे ये बालक शब्द रूप है, षष्ठी बनाने के लिए आधा स य एक्स्ट्रा बालक में जोड़ दिए, पंचमी बनाने के लिए डंडी और त हलन जोड़ दिए, तो यही एक प्रकार का विभक्ति है। तो आप देखिएगा आपको पकड़ना होगा कि शब्द का ये शब्द रूप क्या होगा। अब जैसे मानवाय है, तो मानवाय का मतलब होता है मानव के लिए। ठीक, मेन शब्द क्या है, मानव। अब मानव जो है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, एक पवित्र रिश्ता सीरियल चलता था, उसमें सुशांत सिंह राजपूत जी मानव का किरदार निभाते थे, तो मानव तो पुल्लिंग है, और मानव पुल्लिंग है, बालक भी पुल्लिंग है। बालक का आप उच्चारण करते हैं जैसे बालक, तो अ आता है,
मानव का उच्चारण करेंगे मानव, तो दोनों में अ आएगा, तो इसका मतलब हो गया दोनों का शब्द रूप सेम है। आप देखिएगा बालक में बालकाय कब आता है, तो चतुर्थी विभक्ति में बनता है बालकाय। तो कैसे बन गया बालकाय, कैसे बन गया बालकाय, तो आप बालक में क्या किए, एक डंडी यहाँ जोड़े। तो ठीक उसी तरह मानवाय कैसे बना होगा, तो आप मानव में एक डंडी यहाँ जोड़ दिए होंगे तो मानवाय बन गया होगा। बस यही विभक्ति को तो गायब करना है, गायब कर दिए तो क्या बन गया, मानव बन गया। यही विभक्ति गायब करना है, जोड़ने में गायब करना रहता है, मानव बन गया और जीवनम जोड़ दिए, बन गया हमारा समास। ये जोड़ने वाला है, सबसे सिंपल। अब मान लीजिए आपको एक और जोड़ने वाला देते हैं जिसमें संधि का भी रोल आ जाता है। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्वेश्चन है भयेन आकुलम, भयेन आकुलम, ये आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, भयेन आकुलम, ठीक, ये तत्पुरुष में हम आपको बनाने के लिए दे रहे हैं। कैसे बनाएंगे, ये बहुब्रीहि में भी बनता है लेकिन तत्पुरुष में आपको दे रहे हैं। वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, विभक्ति गायब करेंगे। तो भयेन, एन लगा हुआ है यानी भय से। अब किसी के मन में होगा कि सर कैसे पता चल रहा है से है, तो कारक इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है, कारक इसीलिए पढ़ना जरूरी है। कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीया विभक्ति बालकेन भयेन, इस वजह से यहां पर से बोल रहे हैं। तो भयेन हो गया। अब भयेन कैसे बना होगा, तो आप तुरंत लगभग शब्द बालक पे ही चलता है क्वेश्चन में। तो आप देखिए तृतीया में बालकेन भयेन दोनों एक है, जी सर एक है। तो बालकेन कैसे बना, तो आप बालक में क्या किए, एक एकले और न लगा दिए। तो उसी तरह भयेन, भय में क्या किए होंगे, तो एक एकले न लगा दिए होंगे, तो भयेन तृतीया बन गया था। तो यही एक एकले न गायब करना है, तो गायब करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भय, और इधर वाला आके जोड़ दीजिए आकुलम, ये यहाँ पर हो गया, आंसर हो गया। लेकिन ये गलत है, एक स्टेप हम लोगों को और बढ़ना होगा। क्यों, क्योंकि आपको तत्पुरुष समास में ऑलवेज यह ख्याल रखना है कि 9th में आप लोग एक हिंदी पढ़ते थे, माफ कीजिएगा, एक संधि पढ़ते थे जिसमें एक संधि था दीर्घ संधि। तो जहां कहीं भी दीर्घ संधि अगर आता है तो वहां पर आपको दीर्घ संधि लगा देना है। दीर्घ संधि का रूल क्या कहता है कि अगर अ या आ दोनों में से कोई रहे और प्लस में इधर साइड आ या अ में से कोई रहे, ठीक है, जैसे अ प्लस अ रहे या आ प्लस आ रहे, ठीक, या एक आ रहे इस तरफ, इधर अ रहे, या मान लीजिए इधर अ रहे और इधर आ रहे, इस टाइप का आता है, तो ये सब मिलके आ ही हो जाता है। तो आप देखिएगा कि जब भी आप भय कुलम को जोड़ने जाइएगा, आप भय कुलम आकुलम को जोड़ने जाइएगा, तो भय, भय का जब आप उच्चारण कीजिएगा तो यहाँ अ आ रहा है, तो आपको पता होगा संधि आप पढ़ के आए होंगे, अंत में क्या जुड़ता है, दोनों वर्ण आपस में जुड़ता है। तो भय में का अ और यहाँ का आ, अ प्लस आ मिलके आ हो जाएगा दीर्घ संधि के रूल के हिसाब से, यानी आ कैंसल हो जाएगा और एक डंडी लगेगा, इसका आंसर हो जाएगा भयाकुलम। जिनको भी ये दीर्घ संधि समझने में दिक्कत है, एक बार संधि पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ ये आपका सिलेबस में पढ़ना ही है। विद्या जोरालय वाला जो आपको संधि में पढ़ाएं वही सेम कॉन्सेप्ट है, तो वो क्लियर हो जाएगा आपका, और डिटेल में देख लीजिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा, भयाकुलम ये बन गया। अब ये तो टफ क्वेश्चन था। अब मान लीजिए कि आपको संधि तोड़ने के लिए दे, माफ कीजिएगा, समास तत्पुरुष समास तोड़ने के लिए आपको दे, तो कैसे तोड़िएगा। जैसे एक क्वेश्चन है जनग्रसनम, एक क्वेश्चन है जनग्रसनम, कैसे आप इसको तोड़िएगा। तो जनग्रसनम तोड़ना बहुत इजी है। सबसे पहले अगर तत्पुरुष समास आपको तोड़ना है तो 3 स्टेप में तोड़ा जाता है। पहला कि आपको हिंदी पता करना है, वो भारी काम नहीं है, बहुत इजी है, बताएंगे कैसे। दूसरा कारक पता करना है, और उसके बाद आपको वचन पता करना है कि कौन सा वचन है। सर कैसे पता चलेगा, जैसे जनग्रसनम है तो आपको पता होगा सूचि पर्यावरणम में ही ये शब्द है जनग्रसनम। जनग्रसनम मतलब होता है लोगों का नाश। आपको पता है कवि हरिदत्त शर्मा अंकल सूचि पर्यावरणम चैप्टर में क्या बोले हुए हैं, लोगों का नाश, जनग्रसनम न हो जाए, यानी लोगों का नाश न हो जाए। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या बना, लोगों का नाश। ठीक है, लोगों का नाश। तो सर इतना वर्ड बुक में तो इतना सारा वर्ड है सर, तो पूरा याद करना पड़ेगा। नहीं बउआ, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन आपको हम पढ़ा रहे हैं, जितना क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, बस उतना ही क्वेश्चन का हिंदी आपको याद करना है, 50-60 क्वेश्चन का, और वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो प्रैक्टिस दबा के कीजिए, ठीक है। और बुक जो भी बच्चे सेमूसी वाला ये नहीं लिए हैं तो इसको ले लीजिएगा, इसमें भर भर के क्वेश्चन है। इसमें जितना भी क्वेश्चन समास का है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा बोर्ड में,
ठीक। और ये कोई भी नहीं है कि कोई पब्लिकेशन से हम मोटा पैसा खा के, मोटा चाल मोटा पैसा, ऐसा नहीं है खा के प्रचार कर रहे हैं। ये हमारा खुद का बुक है, ठीक है, खुद लिखे हुए हैं, ठीक, तब ना फोटो लगा हुआ है और ये चैनल का लोगो है, ठीक है। तो ये खुद का बुक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। प्रमोशन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, आप कहेंगे कैजुअल नहीं था, हमको ध्यान आया कि बता देना चाहिए, बुक सामने में तो बता दिए हैं। अमेजॉन पे मिलेगा, मात्र 200 रुपया इसकी कीमत है। तो पहला आपको हिंदी करना है, तो लोगों का नाश हिंदी हो गया। अब उसके बाद आपको कारक पकड़ना है कि कौन सा कारक है। तो आप देखिएगा कारक क्या है, तो लोगों का क्या है, का है। तो कारक पकड़ने के लिए आपको कारक चिन्ह आना जरूरी है, जो आपको अनुवाद में हम पढ़ाए हैं। हो सकता है आप अनुवाद नहीं पढ़े होंगे। कारक याद कीजिए, कर्ता ने, कर्म को, यानी कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से द्वारा, संप्रदान का होता है को के लिए, आपादान का होता है से, संबंध का के की। आप देखेंगे कि यहाँ पर संबंध कारक में कौन सा विभक्ति, षष्ठी विभक्ति 6ठा नंबर पे आता है। उंगली पे याद कीजिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, षष्ठी विभक्ति। यहाँ पर है का के की, यहाँ पर क्या है का के की, तो यहाँ पर कारक कौन सा लग जाएगा, कारक लग जाएगा संबंध कारक, ठीक है, कारक लग गया संबंध कारक। विभक्ति कौन सा, षष्ठी। अब जो है आपको यह पता करना है कि ये कितने वचन का है। अमिताभ बच्चन है, जया बच्चन है, ऐश्वर्या बच्चन है, कौन सा वचन है भाई। तो वचन पता करने के लिए आपको वर्ड देख के स्मार्टनेस से पता करना होगा। स्मार्टनेस मामी गौतम के क्रीम लगाने, फेयर हैंडसम, फेयर लवली से नहीं आता है। स्मार्टनेस आता है दिमाग लगाने से। जैसे जनग्रसनम है, यानी लोगों का नाश न हो जाए। तो आपको पता होगा कि कभी एक लोग का नाश नहीं बोल रहे थे सूची पर्यावरणम में। कभी क्या कहना था कि अगर कोई शहर में रहता है, महानगरों में जो भी रहता है सबका नाश हो जाएगा, यानी बहुत सारे लोगों के बारे में वो बोल रहे थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों के बारे में वो बोल रहे थे, सभी लोगों के बारे में। तो ये कौन सा केस हो गया, ये आपका हो गया बहुवचन का। ये कौन सा केस हो गया, बहुवचन का हो गया। बन गया हमारा सवाल। अब हम क्या करेंगे, जो भी पहला वर्ड है लोग, लोग का संस्कृत क्या है, जन है, ठीक। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता लोग का संस्कृत जन है, जनग्रह क्यों नहीं है। ऐसा नहीं होगा। जनग्रह कभी वर्ड आप सुने, कभी देखें, नो सर। एक सुटेबल वर्ड आगे से खींच लेना है, जन, जन हम खींच लेंगे। अब क्या करना है, जन का यहाँ पर षष्ठी बहुवचन लिख देना है, जन का षष्ठी बहुवचन। अब आपके सामने यही क्वेश्चन उठेगा कि सर जन का षष्ठी बहुवचन क्या होगा, कैसे पता चलेगा जी। तो जन का शब्द रूप क्या होगा ये ढूंढिए। तो जन का शब्द रूप कैसे पता चलेगा, तो जन एक पुल्लिंग शब्द है, आदमी पुल्लिंग है, आदमी खिलौना है, पुल्लिंग है। और जन और बालक भी पुल्लिंग है। और जनक, जन का आप उच्चारण करते तो लास्ट में अ आता है, बालक का भी उच्चारण करते तो लास्ट में अ ही आता है। उच्चारण में देखिए बालको, जनो, दोनों का शब्द रूप सेम होगा। तो जो बालक का षष्ठी बहुवचन होगा वही जन का षष्ठी बहुवचन होगा। तो कैसे आपका बालक का षष्ठी बहुवचन क्या होता है, बालका नाम। तो एक्स्ट्रा क्या लगा, तो सर बालक में एक डंडी नाम लगा। तो जन में भी क्या लगा देंगे षष्ठी बनाने के लिए, बिल्कुल सही, एक डंडी और नाम लगा देंगे। तो एक डंडी नाम लगा दीजिए, जना नाम। और जो बाद वाला शब्द है ग्रसनम, वो ऐसे ही हो जाएगा। टूट गया हमारा समास, हो गया। तत्पुरुष में यही आपको ध्यान रखना है। सब टाइप का क्वेश्चन करा दिए। अब आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व ही आपको पढ़ना है, वैसी का एक्सप्लेन करेंगे, हो जाएगा खत्म। आप कहिएगा सर बहुव्रीहि का ट्रिक नहीं बताएं, तो बहुव्रीहि का ट्रिक वगैरह पॉसिबल नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट देखना जरूरी है। रामा च लक्ष्मणा च, तो जब ये आप देखिए एक क्वेश्चन माइंड में रहता कि सर जी कैसे पता चलेगा ये बहुव्रीहि का है कि अव्ययभाव का क्वेश्चन है, वहां तो मिक्सअप देगा। जिस क्वेश्चन और उसके आंसर में ऑप्शन में च चू का जिक्र रहेगा, समझ लीजिएगा बहुव्रीहि है, ठीक है। अब बहुव्रीहि बनाने का सबसे सिंपल टेक्निक क्या है आपको बताते हैं कि राम लक्ष्मण है, कोई दिक्कत नो सर। सबसे पहले क्या कीजिए कि इसका विभक्ति उड़ा के इस शब्द का और सीधा शब्द लिख दीजिए। आप कहिएगा सर राम में क्या विभक्ति है। देखिए आप देखिए यहाँ पर आपसे हम पूछते हैं कि बालक का बालक कैसे हुआ। अगर आपसे हम पूछते हैं बालक प्रथमा कैसे बना, तो आप कहेगा सर बालक में विसर्ग लगा दिए थे तो प्रथमा विभक्ति बन गया। तो ठीक उसी तरह भगवान राम में भी वो विसर्ग लगा के क्या बना दिया था, प्रथमा विभक्ति बना दिया था। तो हमको विभक्ति हटाना है, यानी विसर्ग को हटा देना है, ठीक। अगर मान लीजिए सर रामस्य रहता, हाँ तो रामस्य रहता तो ये आधा स यहाँ हटा दीजिए, षष्ठी विभक्ति में था, बात वही है। और इसका भी विभक्ति हटा के लिख दीजिए,
ठीक है, विभक्ति का मतलब ही नहीं होता है विसर्ग, ये तो प्रथमा विभक्ति में विसर्ग लगता है, जैसे बालक, तो राम, लक्ष्मण, ठीक है, मोहन, रमेश। अब आपको क्या करना है कि अब इतना पे नहीं छोड़ना है, अब आपको देखना है कि कितने शब्द हैं। तो आप कहेंगे सर राम च लक्ष्मण च, 4 शब्द है, नहीं, ये तो च का मतलब होता है और, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। एक स्कूल में टीचर रहता, क्या है? क्या है? तुम कराओ, बाहर निकलो। ठीक, तो ऐसा वाला बात नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। शब्द क्या है? वर्ड कितने हैं? तो राम है, लक्ष्मण है, 2 शब्द है, तो ये में क्या लगाएंगे? द्विवचन लगाएंगे। अब जो लक्ष्मण का शब्द रूप होगा उसका द्विवचन लगेगा, और राम लक्ष्मण, लक्ष्मण जो है क्या है? आदमी है, कर्ता कारक है। आपको कारक में पढ़ा है, आदमी क्या होता है? कर्ता कारक होता है, उसमें प्रथमा विभक्ति लगता है। तो लक्ष्मण के शब्द रूप में आप प्रथमा द्विवचन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 ठो आदमी है तो द्विवचन, और लक्ष्मण लास्ट में, लास्ट वाला का ही शब्द रूप चलता है। तो लक्ष्मण का शब्द रूप कैसे पता चलेगा? तो लक्ष्मण भी पुल्लिंग, बालक भी पुल्लिंग, लक्ष्मण अंत में आ रहा है, बालको अंत में आ रहा है, यानी कि बालक का द्विवचन जो होगा लक्ष्मण का भी द्विवचन वही होगा। दोनों करता है, ठीक है, लक्ष्मण ही करता है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होता है, आपको हमने बताया है। तो आप बालक शब्द रूप में आएंगे, प्रथमा विभक्ति में द्विवचन में क्या होता है? बालको। तो एक्स्ट्रा क्या लगा बालक में? तो डंडी ये वाला लगा, और ये लगा ऐसे औ लगा, तो आप बालकौ बन गया। तो यहाँ पर आप क्या बना देंगे? लक्ष्मणौ बना देंगे। क्या बना देंगे? लक्ष्मणौ बना देंगे, द्वितीय। ये आपका बन गया राम लक्ष्मणौ। अब मान लीजिए आपको तोड़ना हो, तो तोड़ना भी बहुत ईजी है, ठीक है। सब क्वेश्चन इसमें प्रथमा विभक्ति में ही रहता है, द्वंद्व समास में। खास बात ये है, एकदम आराम से तोड़ दीजिएगा। पीक का कौ है, काकौ, बालकौ, लक्ष्मणौ, 2 ठो है तो द्विवचन है, बस पीका आगे से लीजिए, इसमें प्रथमा लगाइए, पीक भी चलेगा किस पे? बालक पीक च, और कौआ तो बालक पे चलेगा ही, का कह च। अरे सर इतना सिंपल? हाँ बस सिंपल, राम च लक्ष्मण च, राम लक्ष्मण। जब तोड़ना होगा तो राम च लक्ष्मण च, किसी बच्चा को समास में कुछ नहीं आता है तो ये वाला पक्का आता है, लक्ष्मण च बन गया। अब देखिए, तो इतना सब कुछ आपको बस कर लेना है, ट्रिक से हो गया, काम खत्म। अब यह मान के बताएं कि 1-2 बार आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा स्मार्ट बच्चे हैं, देखने में तो है ही स्मार्ट, दिमाग से भी हैं। चलिए, अगर नहीं आप पहली बार समास का सोचे, ट्रिकें देख के काम कर लें, तो काम हो रहा है तो कर लीजिए, नहीं तो हम सजेशन करेंगे कि डिटेल लेक्चर देखिए। और एक बात बता देते हैं लास्ट में, कि जो भी बच्चे इस बुक को नहीं लिए, स्पेशली सेमूसी के लिए 1.5 साल मेहनत करके ये बुक तैयार किए, ठीक है। और एक बात हम कह रहे हैं कि इस बुक का क्वेश्चन जब आप लगा के बोर्ड में जाइएगा, अलग कॉन्फिडेंस में दिखिएगा, क्योंकि आप पूछ लीजिएगा किन्हीं भी सीनियर से, भैया दीदी से, कि जो क्वेश्चन हम दे दिए, हर साल देते हैं, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर का नहीं रहता है। और जब आप संस्कृत बोर्ड एग्जाम देके सेंटर के बाहर जब आपसे मुलाकात होता है, निकलते हैं, तो आप कहते हैं कि सर आप सही बोले थे, ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन हम लोग खुद सेट करके एग्जाम देने आ गए, ठीक है। तो इसलिए ये बुक सबसे बढ़िया है। इस बुक की सबसे खास बात ये आपको हम बताते हैं, क्योंकि प्रमोशन नहीं, खुद हम लिखे हैं। मार्केट में जो भी बुक चल रहा है, जो भी कंपनी का, जैसे वाल वाले का है, काट वाले का है, बिथ वाले का है, चिथ वाले का है, बहुत पब्लिकेशन है, तो उसमें क्या है कि वो पूरा चीज लिख दिया हुआ है। जैसे अभी डेली ऐसा मैसेज आता है कि सर, एक कल ही आया था, सर तरु छाया, एक संधि का बहुत फेमस क्वेश्चन है, तरु च छाया, सर ये नहीं बन रहा है, आप क्या पढ़ा दिए सर, नहीं बन रहा है, जबकि वो पता नहीं, उसे उसी के सिलेबस में नहीं है, वो मनिका वाला है। तो मार्केट में जो बुक लिखा हुआ है मिक्सअप करके लिख दिया हुआ है, आपको न बनाने का मन करेगा न कुछ करेगा, ठीक है। और एग्जाम में आपका कहानी खराब हो जाएगा, क्योंकि वो जनरल क्वेश्चन दिया हुआ है, और हम लिखे हुए स्पेशल चुन के, रिफाइन करके, निचोड़ के एकदम, ये सीबीएसई के लिए ही है। इसीलिए डंके की चोट पे कहते हैं कि और कोई बोर्ड वाले इसको नहीं लीजिएगा, आपके लिए और बुक आने वाला है। और सीबीएसई में भी जो सेमूसी के वही लीजिएगा। हमको भी अगर पब्लिकेशन मतलब कि खूब बुक बेचना रहता तो यहाँ पर सीधे जनरल बुक बना के बेचते, सब लेते,
ठीक है, तो हम अभी सेमूसी वालों के लिए अभी पूरा लिख दिए हैं, ऐसा नहीं कि मनका वालों से कोई नाराजगी है। आप लोग का ये बुक हम 1.5 साल पहले से लिखना स्टार्ट किए थे, उस समय सेमूसी ही चलता था, इसलिए उन्हीं का पहले हुआ। आप में भी लगे हुए हैं, जल्द आपका भी बुक आ जाएगा, घबराइए नहीं। और सैम्पल पेपर तो 100% दोनों का अलग अलग आएगा, वो तो फिक्स है। इसमें 2000 से ज़्यादा सॉल्व क्वेश्चन है और एकदम टू द पॉइंट CBSE का बात है। तो ये हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, ये हम कंटेंट इसमें जो लिखे हैं बहुत मेहनत से लिखे। बुक लिखना अपने आप में बड़ी बात होता है, आपको पता है। और ये सीधे लिख के नहीं आया है, ये लिखने के बाद जाता है लाइसेंस ऑफिस में, बुक का ISBN रजिस्टर्ड है, फिर अमेजोन पे है। तो कितना सफ़र तय करके आया है। और इसका कीमत भी 199 रुपया है एकदम। इसमें पेज क्वालिटी आप देखेंगे कि आप पढ़िएगा, आपका 4-5 साल बाद भाई बहन भी पढ़ेगा, ठीक है। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इतना बढ़िया ही पेज क्वालिटी, अगर सिलेबस नहीं बदला तो आपका बाल बच्चा भी बुक से पढ़ेगा, वो भी याद रखेगा कि एक मास्टर जी का बुक था, मास्टर जी का वीडियो था। तो ले लीजिए, अमेजोन पे मिलेगा, और बाकी सब बात में करेंगे, ठीक है। और चिंता करने की जरूरत नहीं है, फ़ोन आ रहा था। और एकदम कम कीमत है। और कीमत का तो हम एक और चीज़ बताते हैं, हम जैसी इसको 199 में लॉन्च किए, और पब्लिकेशन वाला भी अपना पैसा घटा लिया है, ठीक। तो यही तो आप लोगों का प्यार मोहब्बत है कि सबको हम लोग लाइन पे ला देंगे आप लोग के सपोर्ट से। तो इसको लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सारा क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन है, ग्रामर से मूसी सारा चीज़ है, ठीक। थैंक यू। अमेजोन पे है ये।